पूछ लेंगे आप कि हम फॉर्म भरने के लायक है कि नहीं, एलिजिबल है कि नहीं, फॉर्म भरने के बाद एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है कि नहीं, एग्जाम देने के बाद पास करने के लिए एलिजिबल है कि नहीं। पर वो नेशनल ड्रग एजेंसी हर साल इतने साल से एग्जाम कंडक्ट करा पाने के लिए एलिजिबल है कि नहीं, इसकी कोई परीक्षा नहीं हो रही है। आज पानी सबके ऊपर निकल चुका है और इसलिए देश का युवा देश की राजधानी से लेकर कोने कोने तक अलग अलग देश के राज्यों में, गाँवों में, कस्बों में, छोटे टाउन्स में आज प्रोटेस्ट कर रहा है, आक्रोश अपना जता रहा है। हम इतनी बार अभी शिक्षा मंत्रालय गए सर पटकने के, हमसे शिक्षा मंत्री आकर कम से कम बात तो करें, तो हमें ही मारा पीटा गया, लाठीचार्ज करा गया, हमें बसों में भरकर अलग अलग थाने ले जाया गया। अभी 18 जून के बाद के प्रदर्शन की मैं बात बता रही हूँ आपको, तो क्या इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पर है और जंतर मंतर पर नीट एग्ज़ाम को लेकर और यूसीजी एग्ज़ाम जो हुआ था नेट का, वो भी लीक होने के बाद अब छात्र जो हैं वो धरना प्रदर्शन पर हैं। उसको लेकर के KYS की टीम जो है यहाँ पर आई हुई है, जो ये संस्था है। मैम, क्या लगता है कि लगातार एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, छात्र सड़कों पर हैं, लेकिन उसके बावजूद सुनवाई नहीं है? सुनवाई जरा सी भी नहीं हो रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं, आज हम यहाँ मजबूर हुए दोबारा से आने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, अपनी मांगे दोबारा उठाने के लिए। पिछले महीने में हम कितनी बार शिक्षा मंत्रालय जाकर सर पटक चुके हैं कि हम देश के युवा, इस देश का भविष्य, हमारे साथ कदम कदम पर इस देश की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल ठग एजेंसी धोखाधड़ी कर रही है और केवल सफर करने वाले, परेशान होने वाले, जितनी दिक्कतें हैं वो युवाओं के हिस्से आ रही हैं, ठग एजेंसी के हिस्से नहीं। क्यों उस नेशनल ठग एजेंसी को बेलगाम पूरी इजाजत मिली हुई है? पिछले 7 साल में 70 से ऊपर बड़े पेपर लीक कराए जाने के बावजूद उसको पूरी इजाजत मिली हुई है अभी भी एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, और उस पर एक छोटा सा भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अभी 18 तारीख को हम लोग नेट का एग्जाम देकर आए हैं, ऐसे एग्जाम सेंटर्स पर जहाँ पंखा नहीं है, पानी नहीं है, परीक्षा का माहौल नहीं है, वो अग्नि परीक्षा का माहौल है। वैसे माहौल में इस देश का छात्र परीक्षा देने के लिए मजबूर है। इस देश के बहुसंख्यक युवा हाशियाई समुदाय से आते हैं, निचले मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं, कभी उधार लेकर, कभी जमीन गिरवी रख के, बेच के माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। किसी तरह किसी से उधार लेके कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हम फॉर्म भरते हैं और उस एग्जाम का फॉर्म भरने के बाद विपरीत परिस्थितियों में परीक्षा देने के बाद हमें पता चलता है कि जिनके पास पैसा है वो कोचिंग इंडस्ट्री के साथ, पेपर लीक माफिया के साथ, एग्जाम स्कैमस्टर गठजोड़ के साथ मिलकर उनको कुछ पैसा देके, पैसे के दम पर पेपर लीक करा लेते हैं और अगर वो न्यूज में भी ना आए तो आराम से उस एग्जाम को उत्तीर्ण कर लेते हैं। और एग्जाम में अगर न्यूज में आ भी जाए कि पेपर लीक हो गया तो भी जो सफर करते हुए युवा हैं उनके साथ न्याय नहीं होता है। तो यहाँ से हमें डिमांड्स उठाना चाहते हैं कि आप इस देश में अगर कोई छात्र चीटिंग करते पाया जाता है उसको आप डिसबार कर देते हैं एग्जाम देने से जीवन भर, लेकिन टेस्टिंग एजेंसी जो एग्जाम दर एग्जाम की साइकिल दर साइकिल धोखाधड़ी करती आ रही है, साफ दिख रहा है कि फेल हो गई है। अरे शिक्षा मंत्रालय खुद 18 जून के एग्जाम के 24 घंटे के अंदर अंदर स्टेटमेंट जारी करता है कि एग्जाम की इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है, तो यानी हमें प्रूफ की जरूरत नहीं है। शिक्षा मंत्रालय खुद को बोल रहा है कि ये एग्जाम कंडक्ट करा पाने के काबिल नहीं है और उसके बाद भी उस पर नकेल नहीं कसी जा रही है। तो हमारी डिमांड है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इंक्वायरी बैठाई जाए। एनटीए के जो अलग अलग एग्जाम्स हैं, नीट का एग्जाम, यूजीसी नेट, एनसीईटी, नीट, पीजी, सीएसआईआर नेट, इन सब पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, इंक्वायरी हो। उसके अलावा शिक्षा मंत्री जी तुरंत इस्तीफा दें। इस देश के युवाओं का आप पूरी तरीके से भरोसा खो चुके हैं। यूजीसी के चेयरमैन इस्तीफा दें और नेशनल ठग एजेंसी को तुरंत भंग कराया जाए। और ये जो पूरा गठजोड़ है एग्जाम पेपर लीक माफिया का, एग्जाम स्कैमस्टर्स का, कोचिंग सेंटर्स का, इनको पालती हुई नेशनल हमारी टेस्टिंग एजेंसी, उसको पालता हुआ दिख रहा है जो हमारा शिक्षा मंत्रालय, उस पर नकेल कसी जाए। मुझे तो एक सवाल ये भी है, मैंने काफ़ी सारे छात्रों से बात करी थी जब यूसीजी नेट का एग्ज़ाम हुआ था। ज़्यादातर छात्र ने ये कहा, वो खुश नज़र आ रहे थे कि इस बार हमारा एग्ज़ाम ज़्यादा अच्छा हुआ है और एग्ज़ाम के मुकाबले। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसमें भी कुछ हेर फेर बदल हो गया, छात्रों का एग्ज़ाम ज़्यादा अच्छा हो गया है, अभी आके नौकरी मांगेंगे? कुछ दिन पहले से उसी यूजीसी नेट के एग्जाम के पहले से टेलीग्राम ग्रुप्स पर मैसेज शेयर हो रहे थे, छात्रों को मैसेज जा रहे थे कि आप इतना पैसा जमा कर दीजिए तो आपके पास पूरा क्वेश्चन पेपर हम कल के एग्जाम का मुहैया करा देंगे। और एग्जाम के बाद भी छात्रों ने बताया कि हमें एक दिन पहले जो क्वेश्चन पेपर मिल गया था वो हूबहू ऐसा आ गया। यानी कि साफ तौर पर यहाँ पर इतनी सी भी तैयारी नहीं करी जाती है, इतनी सी भी एलिजिबिलिटी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की नहीं चेक करी जाती कि वो एग्जाम करा पाने के लायक है कि नहीं। हमसे पूछ लेंगे आप कि हम फॉर्म भरने के लायक है कि नहीं, एलिजिबल है कि नहीं, फॉर्म भरने के बाद एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है कि नहीं, एग्जाम देने के बाद पास करने के लिए एलिजिबल है कि नहीं। पर वो नेशनल ठग एजेंसी
हर साल इतने साल से एग्जाम कंडक्ट करा पाने के लिए एलिजिबल है कि नहीं, इसकी कोई परीक्षा नहीं हो रही है। और इसलिए आज पानी सर के ऊपर निकल चुका है और इसलिए देश का युवा देश की राजधानी से लेकर कोने कोने तक अलग अलग देश के राज्यों में, गांवों में, कस्बों में, छोटे टाउन्स में आज प्रोटेस्ट कर रहा है, आक्रोश अपना जता रहा है। हम इतनी बार अभी शिक्षा मंत्रालय गए सर पटकने कि हमसे शिक्षा मंत्री आकर कम से कम बात तो करें, तो हमें ही मारा पीटा गया, लाठीचार्ज करा गया, हमें बसों में भरकर अलग अलग थाने ले जाया गया। अभी 18 जून के बाद के प्रदर्शन की मैं बात बता रही हूँ आपको। तो क्या इस देश का जो भविष्य है युवा, वो उसको इतना फॉर ग्रांटेड हमारी सरकारें ले रही हैं, तो उसको क्या जवाब नहीं दिया जाना चाहिए कि इस देश का जो भविष्य है, इस देश का जो युवा है, उसके साथ आप धोखे पे धोखा, मजाक पर मजाक करे जा रहे हैं। उसके संसाधनों का, उसकी मेहनत का आपने मजाक बनाया हुआ है, उसकी लूट आप एकदम बेखौफ तरीके से जारी रख रहे हैं। उनके दम पर जिनके पास पैसा है, ये पेपर लीक कराने के लिए, पेपर लीक कराकर पेपर खरीदने के लिए, और उसके बाद अगर पेपर लीक न्यूज में ना आए तो उस पेपर को क्लियर कर पाने के लिए। और देश का जो बहुसंख्यक गरीब युवा है, हर्षी समुदाय से आने वाला युवा है, उसके भविष्य का क्या? वो केवल इस देश को चलाने के लिए, मजदूरी करने के लिए बनाए क्या? सस्ता मजदूर बनने के लिए बनाए क्या? वो युवा के सपने नहीं देख सकता? उस युवा का भी हक बनता है कि फ्री एंड फेयर एग्जाम हो, उसको भी मौका मिले, वो भी बेहतर जिंदगी तक पहुंच पाए। और उसके लिए सबसे पहले इस तरीके की ठग एजेंसियों को भंग कराया जाना बहुत जरूरी है। पिछले प्रदर्शन में आपकी एक मांग थी कि हमें जो है शिक्षा मंत्री से बात करनी है, एनटीए से बात करनी है, लेकिन क्या आपकी उसके बाद बात हुई? हाँ, उसके बाद हमें मार पीट कर ये बच्चों से पूछिए, ये सीयूईटी देकर आए, मैंने नेट का एग्जाम देकर आपके यहाँ पर खड़ी हूँ। सीयूईटी का एग्जाम हो, कोई एग्जाम हो जो एनटीए कराती है, सब बेहाल छात्र हैं। और बेहाल छात्रों को मार पीट कर, कूट कर, भरी गर्मी में 6 बजे के बाद महिलाओं को बसों में भरकर दूर दूर के थाने, कंजावला, जाफरपुर कला ले जाया गया। और आप कह रहे हैं कि हमारी सुनवाई हुई कि नहीं? अरे सुनवाई की तो अब हम उम्मीद ही नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम ये बोल रहे हैं बात कि आप युवाओं का पूरा भरोसा खो चुके हैं। शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दीजिए, यूजीसी चेयरमैन इस्तीफा दीजिए, नहीं दे सकते तो इनको बर्खास्त किया जाए। सरकार चाहती है कि लेश मात्र भी अगर विश्वास युवा का रिस्टोर हो मंत्रालय पर, तो ये कदम आपको उठाना पड़ेगा, वरना छात्र चुप होने वाले नहीं, युवा चुप होने वाले नहीं है। अधिकारी उस दिन बोल रहे थे कि 2 लोग आकर के मिल लीजिए, तो क्या 2 लोगों की भी मुलाकात हुई उसके बाद? वो अपने सेक्रेटरी से मिलवाने के लिए कह रहे थे और मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी इतनी सी भी कोशिश नहीं थी कि छात्र इतनी बड़ी संख्या में भरी दोपहरी में सुबह से खड़े हुए हैं, तो क्या शिक्षा मंत्री जी जो सरकारी नौकरी पर एसी रूम में बैठे रहते हैं, उनको क्या कुछ शर्म आती है क्या बाहर आकर 5 मिनट बात करने के लिए? और अगर वो सच में ही इतने इनोसेंट हैं, वो सच में ही किसी तरह से जिम्मेदार नहीं है, तो उन्हें किस चीज का डर लगता है? क्यों नहीं आकर छात्रों से बात करते? साफ तौर से ये सभी लोग पालते पोसते हैं उस एग्जाम लीक माफिया को, कोचिंग सेक्टर को, इस पूरे स्कैमस्टर गैलरी को, जो साफ तौर पर एग्जाम दर एग्जाम इसी कोशिशों में लगा रहता है कि किस तरीके से अमीर छात्रों को बेहतर तरीके से एग्जाम पेपर दिलवाया जा सके, वो पास कर जाएं, उनकी जेबें भर जाएं, और जो बाकी देश का युवा है, गरीब युवा, उसके साथ धोखा होता रहे और वो कुछ कर भी ना पाए। तो ये आलम नहीं चलने वाला है। इस देश का बहुसंख्यक युवा इस देश को बनाता है, चलाता है, अपने हक के लिए आवाज उठाना जानता है, और तब तक बोलेगा जब तक सबको न्याय नहीं मिल जाता। देश के प्रधानमंत्री को ये एग्जाम लीक होने पर कोई संदेश देना चाहती हैं आप? देश के प्रधानमंत्री जी को यही बताना चाहेंगे कि आप अपने आप को प्रधान सेवक बताते हैं, लेकिन आपके नाक के नीचे युवाओं के साथ हर एग्जाम दर एग्जाम, साइकिल एग्जाम की धोखा होता है, आपकी आंखों के सामने होता है, आपके शिक्षा मंत्री की आंखों के सामने होता है। और उसके बाद विडंबना देखिए कि छात्रों को ही विक्टिमाइज किया जाता है, छात्रों को ही परेशान किया जाता है। और जो एजेंसीज अकाउंटेबल है, नेशनल ठग एजेंसी, जिनका एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। किसी पार्लियामेंट के एक्ट के जरिए, किसी पब्लिक कमीशन के जरिए उसका गठन नहीं होता है, एक सोसाइटी के तौर पर रजिस्टर होती है, और उसके बाद कोई गाइडलाइन नहीं मौजूद है कि पेपर लीक हो जाए तो क्या करना चाहिए, या फिर पेपर लीक को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, हो जाए तो किसको अकाउंटेबल ठहराना है, किससे हिसाब मांगना है, उसका कोई हिसाब नहीं है। तो इस तरीके की ठग एजेंसियों को तुरंत भंग किया जाए, उस यूजीसी के चेयरमैन इस्तीफा दें, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, वरना इस देश का जो युवा है वो इसी तरीके से अपने और बाकियों के लिए न्याय के लिए बोलता रहेगा, संघर्ष करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मौजूदा जो स्टूडेंट हैं, इन्होंने साहब नीट के एग्जाम को लीक होने के बाद जो है लगातार ये धरना प्रदर्शन पर है।